जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कहानी सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। धर्मराज जी की कहानी सभी को सुननी चाहिए, जिससे सभी कष्ट दूर होते हैं और धर्मराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ धर्मराज जी व पोपा बाई की कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी सुन सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक राजा रानी थी। उसके 7 राजकुमारियां थी। एक बार राजा रानी 7 राजकुमारियों से पूछते हैं कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। 6 राजकुमारियां तो कहने लगी, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु उनमें से एक सबसे छोटी राजकुमारी थी, वह कहने लगी, पिताजी मैं तो मेरे भाग्य का ही खाती हूँ। यह सुनकर राजा रानी को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि ऐसे कैसे बोल रही है तू, सारा राज्य मैं संभालता हूँ, मेरी वजह से ही सारा राज्य चल रहा है, सब कुछ मैं लाकर देता हूँ, तभी तो तुम खाती हो और फिर भी तू ऐसे कहती हो कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजकुमारी कहती है कि नहीं पिताजी, ये सब तो धर्मराज जी की माया है। धर्मराज जी सबको अपने कर्म के अनुसार सबको फल देते हैं और सब अपने भाग्य का ही खाते हैं, उन्हीं के अनुसार अपने भाग्य का खाते हैं। छोटी राजकुमारी रोज धर्मराज जी की कथा सुनती और उनका पूजन करती, पाठ करती और कथा सुनने के बाद राजकुमारी उनके नियम अनुसार उनके नियम के सभी पालन करती। राजा रानी रोज पूछते कि तू किसके भाग्य का खाती है, तो परंतु राजकुमारी का वही जवाब होता कि मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया। एक दिन राजा ने अपनी 6 राजकुमारियों को तो राजकुमारों के साथ शादी कर दी, अच्छा घर देखकर, और सबसे छोटी राजकुमारी थी उसके लिए अपने मंत्रियों से कहा कि जो भी रास्ते में सबसे पहले तुमको मिले उसको पकड़ कर ले आना, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ ही इस छोटी राजकुमारी की शादी करेंगे। ये कहती है ना कि धर्मराज जी की माया है, इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। अब धर्मराज जी सोचने लगे, ये तो राजकुमारी के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए धर्मराज जी ने सोचा मैं ही काले स्वान का रूप लेकर चला जाता हूँ। धर्मराज जी काले स्वान का रूप लेकर चले जाते हैं, मंत्री के सामने आते हैं और मंत्री उनको पकड़कर राजमहल ले जाता है। राजा राजकुमारी की शादी उस काले स्वान के साथ करके उसे राज्य से निकाल देते हैं। अब धर्मराज जी काले स्वान के रूप में आए थे, वह इधर कूदे उधर कूदते, कभी भागते कभी दौड़ते। राजकुमारी उनके पीछे चलते चलते थक गई और बोली, मैं अब और आगे नहीं चल सकती। तो धर्मराज जी बोले कि मैं तो स्वान हूँ, मेरा काम तो इधर उधर कूदने भागने का ही है, और तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब चलते चलते दोनों यमलोक में आ जाते हैं। यमलोक पहुँच गए। वहाँ बहुत बड़ा महल होता है, बहुत बड़ा महल, दासियां नौकर चाकर, ये देखकर सब राजकुमारी बड़ी हैरान में रह जाती है। जब धर्मराज जी काले श्वान का वेश बदलकर असली रूप में आ जाते हैं और धर्मराज जी कहते हैं कि तुम रोज मेरी कहानी, मेरे नियमों का पालन करती थी, पूजा पाठ करती थी, कथा कहानी सुनती थी, इसलिए मैं ही श्वान का रूप लेकर तुमसे शादी करने आया था। अब छोटी राजकुमारी और धर्मराज जी अपना जीवन खुशी से बिताने लगे। इधर वो राजकुमारियां छऊ और राजा रानी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको सारा राजपाट चला गया और क्योंकि उन्होंने छोटी राजकुमारी के साथ अन्याय किया था। धर्मराज जी ने उन्हें सबको उनकी करनी का फल दे दिया और धर्मराज जी और छोटी राजकुमारी बहुत ही आराम से रहने लगे। सच ही तो कहा है, सब अपने ही भाग्य का खाते हैं, सबको कर्मों का फल तो मिलता ही है। धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने राजा रानी को दिया वैसा किसी को मत देना।
मत करना, और जो आपकी कहानी सुने, सुनाए, हुकारा भरे, आपकी पूजा पाठ करे, आपके नियमों का पालन करे, उन सबको अपना आशीर्वाद देना, अपनी कृपा उन पर सदैव बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना। बोलो धर्मराज जी की जय। सब बोलिए धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की कहानी सुननी चाहिए। 12 महीने सुने, 6 महीने सुने, 3 महीने सुने, सवा महीने सुने, नहीं तो कम से कम 7 दिन तो धर्मराज जी की कहानी सुनकर उनका उद्यापन करना चाहिए। साथ में पोपाबाई की भी कहानी सुननी चाहिए। बोलिए धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की कहानी सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर होते हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। कहानी पोपाबाई की। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई। बहन बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भक्त थी। भगवान कृष्ण की पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा करती थी, नियम व्रत करती थी, और कोई भी शादी के लिए देखने के लिए आता तो उन्हें मना कर देती। एक दिन वह अपने भाई भाभी से कहने लगी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो झोपड़ी बना दो गांव के बाहर, वहां पर रहकर भगवान की भक्ति करूंगी और वहीं रहूंगी। गाय बछड़ों को मेरे यहाँ छोड़ जाए, गांव वालों को कह दो, और बच्चा कुछा जो भी भोजन है मुझे भेज देना, मैं खा लूँगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार बार दरवाजा बजाए जा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिससे वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्ग लोक आए तो उनके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहने लगे कि हम पोपाबाई को नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। धर्मराज जी ने उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरों से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना पोपाबाई की, सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो सारे पोपाबाई की जय। जय पोपाबाई की जय। यह थी कहानी धर्मराज जी और पोपाबाई की। इनके सुनने से सभी के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के दरबार खुलते हैं। सभी को ये कहानी सुननी चाहिए और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी सुन सके और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, मुस्कुराते रहे, उन्नति करे, तरक्की करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।